सुधी दर्शकों, डीकेपी न्यूज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी हमारे साथ शिवसिंहपुर ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया सुश्री संगीता कुमारी के पति प्रोफेसर मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, डीकेपी न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इंटरव्यू के योग्य समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, चूँकि आप एक हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, बीइंग द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री और मेरे बड़े भाई भी हैं, इसीलिए आपकी ऐतिहासिक जीत पर हम देश के पहरेदार की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपको तहे दिल से यह शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ें। धन्यवाद। मैं मनोज जी के बारे में आपको बता दूं कि ये एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके बाबा स्वर्गीय पशुपति नाथ तिवारी जी स्वतंत्रता सेनानी थे। शिवसिंहपुर ग्राम पंचायत के जीवन पर्यंत मुखिया रहे। इनके पिताजी स्वर्गीय जगदीश तिवारी जी बहुप्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मनोज का अर्थ मैं आप लोगों को बता दूं, मनोज का मतलब होता है प्रेम, मन में उत्पन्न, लव और ओरिजिनेटिंग इन द माइंड। इनकी पत्नी संगीता का अर्थ संगीत होता है। अतः मैं चाहूँगा कि प्रेम, संगीत और इनकी जो राशि है, मनोज की राशि सिंह होती है और उसके अनुसार इनका अर्थ बुद्धिमान, स्वाभिमानी और स्वयं नियंत्रित होता है। अर्थात संगीत, प्रेम और अपनी कुशल बुद्धि से इस पंचायत को सजाएंगे, संवारेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। मनोज जी, 2001 से 2006 तक आप शिवसिंहपुर ग्राम पंचायत के मुखिया रहे। आप 15 वर्षों बाद मुखिया पुनः बने हैं। जी। आप मिस आपकी पत्नी सुश्री संगीता देवी, इस लंबे सफ़र को आपने कैसे काटा और मुखिया बनने के उपरांत आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं है, ये भावना मेरी सेवा की है। और शुरू से मुखिया मैं जब से बना और उसके पूर्व भी मैं समाज सेवा में रुचि रखता था और लगातार लोगों के बीच संपर्क बना रहा। 2006 में जब हम मुखिया पद से मेरा कार्यकाल पूरा हुआ तो पहली बार एकल पद आरक्षण हुआ था और आरक्षण के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला होने के कारण 10 वर्षों तक मुखिया का पद एकल पद आरक्षित रहा। 2016 में फिर जब आरक्षण रोस्टर चेंज हुआ तो सामान्य महिला आरक्षित हुआ। तो सामान्य महिला के आधार पर मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी पीछे, लेकिन कुछ उनके मैनेजमेंट, वो बोलते हैं कि मैनेज करते हैं, तो उसमें यद्यपि वोट से हम ही जीते थे, लेकिन कुछ मैनेज करके, छाप छुप करके इन 15 वर्षों में मैं लगातार संपर्क में लोगों से जुड़ा रहा और इसके साथ साथ अपना भी कोचिंग का व्यवसाय है या कॉलेज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं लगा रहा इसमें और आज उसका परिणाम हमको मिला है और बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि फिर शिवसिंहपुर पंचायत वासियों ने हम में अपना आस्था और विश्वास प्रकट किया है। मेरा 2 प्रश्न था इसमें। एक तो जीतने के बाद क्या फील कर रहे हैं, और ये 15 साल का जो समय आपने काटा, उस समय में क्या खट्टा मीठा अनुभव रहा आपका, कड़वा अनुभव क्या रहा? तो 15 साल का जो समय है उसमें तो 10 साल एकल पद आरक्षित था। तो एकल पद आरक्षण के तहत श्रीमती उर्मिला देवी मुखिया थीं और पिछला जो 5 साल का कार्यकाल था वो सामान्य महिला था, तो उसमें जो जीती थी श्रीमती नवीना देवी। लेकिन पंचायत में जो विकासात्मक कार्य होने चाहिए उसमें बहुत त्रुटिपूर्ण था और लोगों का ध्यान हम आकृष्ट कराते रहे लोगों के बीच। पंचायत में होने वाले योजनाओं में गड़बड़ियों की और लोगों का ध्यान आकृष्ट कराते रहे और संबंधित अधिकारियों पदाधिकारियों से भी हम मिलते रहे और इन सब क्रियाकलापों के बीच हम जनता को सतत उनके अधिकार के लिए जागृत करते रहे
और जिसका फल आज मुझे प्राप्त हुआ है। वाह। माने कुल मिलाकर मैं मनोज जी की बात को समराइज करूं तो कहूं कि यह पंचायत भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा था इनके अनुसार, और उस पर ये लगातार अपनी पैनी दृष्टि बनाए रखे। मनोज जी, शिवैसिंहपुर पंचायत चुनाव में हुए अनुभव का निर्छीर विश्लेषण करें। इस बार जो चुनाव हुआ वो अन्य चुनाव से भिन्न था। इस बार के चुनाव में धन बल का प्रयोग किया गया था और जो मानदंड होने चाहिए, निर्धारित और आदर्श मानदंड, उसकी बहुत उपेक्षा हुई है। लोग चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहे और मैं एक आदर्श मानदंड स्थापित कर चुनाव में अपनी बात जनता के बीच रखता रहा और जिसका परिणाम, जिसका लाभ हमको मिला, जो अन्य प्रत्याशी थे वो किसी प्रकार से धन का प्रलोभन देके या खिला पिला करके चाहते थे कि हम मत प्राप्त करें, और जनता ने उन्हें नकारा और परिणाम मेरे पक्ष में हुआ। मनोज जी, शिवैसिंहपुर में आपके जीतने के उपरांत अपार खुशी है, खासकर युवा वर्ग की खुशी जो है वो आसमान से बाजी लगा रही है। इस स्थिति में सबकी दृष्टि और सब आपकी ओर टकटकी निगाह से देख रहे हैं, इस पंचायत को सजाएंगे, संवारेंगे। मैं शिवैसिंहपुर की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं, जो शिवैसिंहपुर पंचायत को सुंदर, शिक्षित, आदर्श, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं विकासोन्मुखी बनाने के लिए आपकी भावी योजनाएं क्या क्या होगी? देखिए, आज पंचायत की पूरी व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें कहीं कोई मानक स्तर का पालन नहीं किया गया। कार्य दिखने से लगेगा कि आप शिवैसिंहपुर चौक से आ जाइए गांव की तरफ, तो उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, बरसात के समय में ठेवना ठेवना पर पानी लगा हुआ होता है। कहीं कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ता है इनके द्वारा। जो भी है, जिस तरह की योजना हो, 7 निश्चय योजना में भी ले लीजिए, नल जल योजना, कहीं ठीक ढंग से क्रियान्वयन उसका नहीं हो रहा है। कहीं पानी आ रहा है, कहीं गंदा पानी आ रहा है, कहीं किसी टोला जो है अनाक्ष उसमें टोला में गया ही नहीं है नल का पाइप। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहा जाता है तो ठीक है, इसकी बात। मनोज जी, मैंने ये नहीं पूछा हूँ जो उन्होंने क्या किया है और उनकी कमी क्या है। मेरा प्रश्न है, आप ध्यान से और गंभीरता से सुने। जो शिवैसिंहपुर पंचायत को सुंदर, शिक्षित, आदर्श, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं विकासोन्मुखी बनाने के लिए आपकी भावी योजनाएं क्या हैं? मेरी भावी योजनाएं यही हैं कि जो व्यवस्था पटरी से उतर चुका है उसको पुनः पटरी पर वापस लाएं। जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, हमारे भविष्य का निर्माण यहाँ के विद्यालयों में होता है और यहाँ हमारे यहाँ जो मिडिल स्कूल तक है, इन सब स्कूलों को ठीक ढंग से उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो सके, इस ओर हम काम करेंगे। इसमें जो जितना भी सरकार का विकासात्मक कार्य है वो सही ढंग से संचालित हो, वो कार्य का या कल्याणकारी जितने भी योजनाएं हैं उसका समुचित लाभ लोगों तक पहुंच सके और उसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो सके, सही लाभों का चयन हो सके, ये मेरी प्राथमिकता होगी। जैसे कई समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि आपने गिनाया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसको रखते हैं? देखिए, ये पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे पंचायत में। जहाँ भी गए हैं तो लोग जैसे घर में गए तो पता चला कि आधे से अधिक सदस्य बाहर गांव से रहते हैं। उनके जो खासकर जो मेल मेंबर हैं, युवा वर्ग हैं, वो सब बाहर रहते हैं, बाहर कमाने जाते हैं। पलायन की समस्या है, कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। 45 वर्षों तक जो व्यवस्था में रहे, इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये हमारी भावी योजनाएं हैं कि अगर कौशल विकास योजना अंतर्गत उन लोगों को प्रशिक्षित करवा कर और बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाए तो वो लोग अपने यहीं स्थानीय रूप से कुछ अपना स्वरोजगार करेंगे और आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जो युवा हैं या वैसे लोग हैं जो इस तरह का कार्य कर सकते हैं, तो उनको इस ओर प्रेरित कर इस ओर लगाया जाए और स्वावलंबी बनाया जाए। माने कुल मिलाकर कहूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी में लोगों को रोजगार मुहैया कराना। जी हाँ, रोजगार उपलब्ध कराना। मुझे इच्छा नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की,
शिवैसिंहपुर पंचायत जगमगाता रहे भू पर ये अरमान रखता हूँ। इसी के साथ मैं अगली कड़ी प्रश्न का, आप 6 योद्धाओं से चुनाव लड़ रहे थे, जी। बावजूद इसके आपकी ऐतिहासिक जीत हुई है, आप इसका मूल्यांकन किस तरह से करते हैं? सभी 6 योद्धा, ऐसा प्रतीत होता था कि इस पंचायत के हम ही मुखिया हैं। इस ढंग से सब लोग हम ही पर आक्रामक थे और हम में ही कमियां निकाल रहे थे। और जो वर्तमान में मुखिया, उस और किन्हीं का ध्यान या तो था नहीं या उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते थे। इसका भी लाभ हमको मिला कि किसी का अत्यधिक अगर हो, जनता ये सोचने लगी कि क्या खूबी है मनोज तिवारी में, जो ये लोग मनोज तिवारी को रोकने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। कई प्रत्याशी तो घूम घूम के कहते थे कि हमको मनोज तिवारी को ही हराना है, और इस ढंग से वो प्रचार करते थे। इसका भी लाभ हमको मिला कि लोग पूछने लगे कि भाई उन्हीं को आप क्यों हराना चाहते हैं। वो जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, श्रीमती नवीना देवी, जो पति उनके रामाश्रय ठाकुर, उनके विरुद्ध कुछ बात नहीं करते हैं। तो वो जो प्रत्याशी थे वो झेप जाते थे जनता की बात से। तो जनता को हम उस ओर ध्यान आकृष्ट कराए कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं, इसको रोकने के लिए ही ये लोग हमारे विरुद्ध बात रखते हैं, और इसका लाभ हमको मिला। मनोज जी, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है जो लोग इतनी मर्यादा की नीचता पर उतर गए, अपने को तथाकथित विद्वान कहने वाले, कि आपके बारे में ऐसा भी कहा गया जो वो तो कहीं जाते हैं तो एक चॉकलेट भी नहीं बांटते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए, अगर कहिए तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा ना चॉकलेट बांटना, क्योंकि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश था कि किसी को प्रलोभन नहीं देना। यहाँ तो देखे हैं ना कि मठ पर राजा शैलेश का एक मंदिर है, पासवान जाति की आस्था उससे जुड़ी हुई है। एक प्रत्याशी गए वहाँ, एक टेलर गिट्टी गिरा दिए, एक टेलर बालू गिरा दिए कि हम मंदिर बना देते हैं। अब कुछ लोग बोला कि मंदिर बनने से हो सकता है कि वहाँ का वोट मिल जाए। तो एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी गए तो गिट्टी गिरा दिए, बालू गिरा दिए, सीमेंट गिरा दिए, छड़ गिरा दिए, काम कराने लगे। तो अब बताइए कि कुछ लोग तो पैसा भी बांट रहे थे। ऐसी भी सूचना थी कि रात भर पैसा बांटा गया है सब जगह। तो ये तो स्पष्टतः आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। हम अगर चॉकलेट भी बांटें तो ये भी तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ कि हमने मतदाता को नाजायज प्रलोभन दिया। तो हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो, और सारे मानदंड और मर्यादाओं का हमने इस चुनाव में पालन किया है। व्यक्तिगत लांछन भी हमने किसी पर नहीं लगाया, लेकिन कुछ तो हमारे विरुद्ध ही बहुत व्यक्तिगत लांछन भी लगाया, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ। मैं आगे बढ़ता रहा और अपने काम में लगा रहा, और डायरेक्ट हम वोटर के टच में थे। हम लोगों से पर्सनली मिलते थे, अकेले मिलते थे, अपनी बात कहते थे, वोटर भी अपनी बात कहते थे, और सभी बातों का मूल्यांकन कर हम आगे बढ़ते रहे, और आज सफलता हमको मिली है इसमें। धन्यवाद। शिवैसिंहपुर का सरताज आपके सर चढ़ा है। शिवैसिंहपुर की आशाएं भी आसमान से हिलोरे ले रही हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है, क्योंकि मैंने कई जनता का जो रिएक्शंस है उसको प्राप्त किया आपको चुनाव जीतने के बाद, कि सुनील ठाकुर आपकी जीत में मील का पत्थर साबित हुए हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, श्री सुनील ठाकुर जी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, नागालैंड में नौकरी करते हैं, +2 में। अभी उनकी नौकरी भी बची हुई है। क्योंकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, इसलिए वो सहयोग में थे यहाँ। सुनील ठाकुर, मैं नहीं मानता कि उनके मदद से, पिछले चुनाव में तो सुनील ठाकुर नहीं थे, पिछले चुनाव में तो सुनील ठाकुर नहीं थे। और अगर सही मायने में देखिए पिछला चुनाव परिणाम, तो 2 बूथ पर 98% मत प्राप्त होने के कारण आप चुनाव हार गए। हम चुनाव हार गए। बाकी जगहों पर 53% 15 बूथ पर था, और 2 बूथ पर 98% उनके छाप लेने के कारण, अगर उसको माइनस कर दीजिए आप, तो कहीं कहीं वो हमारे संपर्क में भी नहीं है। माने कहने का मतलब पिछले बार भी आप चुनाव जीते हुए थे, लेकिन हरा दिए गए। जनादेश मेरे पक्ष में होता है। जनता हमसे प्यार करती है, जनता हमको चाहती है। वो तो कहते हैं कि हम मैनेज करते हैं, और मैनेज किए वो, और मैनेज उनका यही था, गलत तरीके से वही पैसा बांटना। उस समय तो शराब भी चलता था, उसे शराब, मुर्गा, दारू, पैसा, जितना चीज हो सकता है, जितना जैसे मतदाता प्रभावित हो जाए उस ढंग से प्रभाव डाल के लोग वोट लेता है। ये इस बार तो दोनों प्रत्याशी खासकर खुल के धन बल का प्रयोग किया,
खुल के शराब हुआ, पैसा हुआ, सब बांटे, सब किए। तो आपको क्या लगता है ये बावजूद इसके ये जनता शराब भी पी ली, पैसा भी ले ली, बावजूद इसके वो लोग चुनाव में हार गए, आप जीत गए? देखिए, हम जनताओं से ये कहते रहे, जनता को हम ये कहते रहे कि 15 वर्षों तक उसने आपको लूटा है, अगर कुछ देता है तो ले लीजिए, खिलाता है तो खा लीजिए, पिलाता है तो पी लीजिए, लेकिन वोट हमको दीजिए, क्योंकि हमको विकास करना है, हमको पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। और हमारा जो ये बात था, जनता गंभीरता से सुनी और ये हुआ। आज ऐसी सूचना है कि अधिक पैसे का प्रयोग किया गया, 20-25 लाख रुपए एक प्रत्याशी और दो प्रत्याशी 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च किए और लोगों के बीच बांटे। इलेक्शन से एक रोज पहले लोगों के बीच पैसों के लिए लड़ाई भी हुई है, आपस में बंटवारा को लेकर के, लेकिन परिणाम तो मेरे ही पक्ष में आ गया। जैसा कि आपने बताया पूर्व में जी, जो कोई शैलेश मंदिर है मठ पर, जी, जी, उसको आचार संहिता के दौरान बनाया गया। जी हाँ, तो मुझे जानकारी है जो इलेक्शन के तरफ से एक मुखिया को मात्र 40,000 रुपये खर्च करने हैं, उसके बाद यदि आप खर्च करते हैं तो आचार संहिता में आता है, बावजूद उसको आप देखते रह गए, उसका विरोध नहीं किए। देखिए, वहाँ पर होता क्या है कि अब जो सिस्टम है, व्यवस्था है चुनाव आयोग का कि हम आवेदन देंगे, वहाँ पर लोग कहता है, लोगों को, कुछ लोगों को कह दिया गया कि कहना नहीं है, मेरा नाम नहीं कहना है, मेरा नाम कहोगे तो हो सकता है, कहता ही नहीं। हम वहाँ गए, पूछे, सब लोग अनऑफिशियली बोलता है कि हम वही गिराए हैं, वही गिट्टी बालू गिरा है, वो गिट्टी बालू गिरा है, लेकिन लिखने और देने की बात होगी तो कोई सबसे मुकर जाता है उसमें, भय से। और अगर हम वहाँ पर लिख करके देते जाके ऑफिस में, और फिर ऑफिस में, कार्यालय में हम दौड़ते, तो उससे अच्छा था कि हम अपना लगे हुए रहे लोगों के बीच, लोगों को मोटिवेट, उनको नाजायज प्रलोभन न टूटे, उसको बरकरार रखें। नाजायज प्रलोभन दे रहा है तो इस ओर उसको हम जागृत किए कि ये तो गलत है, 5 साल बाद आपको गलत प्रलोभन दे रहा है, और लोग समझा, लोग इस बात को गंभीरता से सुने कि ये नाजायज प्रलोभन है, और दिया तो लिए लोग, और वोट हमको दिए। मनोज जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ शिवसिंहपुर गांव में एक उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की सख्त आवश्यकता है, इस ओर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, पिछले साल इस पंचायत में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवसिंहपुर की स्थापना हो चुकी है, एक यूनिट सैंक्शन हो गया है। जमीन और भवन के अभाव के कारण अभी आदर्श मध्य विद्यालय नंदिनी से संचालित हो रहा है, जबकि यहाँ पर भूमि भी उपलब्ध है। ग्राम पंचायत शिवसिंहपुर में, शिवसिंहपुर स्कूल से थोड़ा सा आगे पछियारी टोल में 22 कट्ठा जमीन उपलब्ध है, और उपलब्ध लोग तैयार भी हैं छोड़ने के लिए वो जमीन। और अगर हमको मौका मिलता है तो हम प्राथमिकता के आधार पर विभाग से संपर्क कर और नेताओं से मिलकर, राजनेताओं से मिलकर, विधायक हों या MP हों, जिनका सहयोग लेकर, एजुकेशन मिनिस्टर अपने क्षेत्र के हैं, अपने क्षेत्र के विजय बाबू हैं, वहाँ तक मिलेंगे, पहुँचाएंगे बात। इन लोगों से मिलकर हम, और अब जो जमीन है उसमें अपना भवन बना के, और जल्दी से जल्दी उस स्कूल को अपने भूमि और भवन पर स्थापित करवाएं। आपको मौका मिल गया, आपने कहा मिलता है, ये तो पूर्व की बात थी, अब तो मिल गया, अब तो मिल गया है। सर ताज चढ़ी है, तो अब तो आपको करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। नहीं है, एकदम करेंगे इसको, और प्राथमिकता के आधार पर ये काम करेंगे। एक बात जो बड़ा सौभाग्य है शिवसिंहपुर पंचायत का, जो 2 प्रोफेसर, आप केमिस्ट्री के विद्वान, दर्शक जानते ही हैं, जो दर्शक नहीं जानते हैं पुनः याद दिला देता हूँ, प्रोफेसर मनोज तिवारी जी हैं, और एक जो हिंदी के विद्वान हैं प्रोफेसर अमरनाथ गिरी, वो सरपंच पद से चुने गए हैं। तो अब तो कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को काम करने में, अब तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा। देखिए, बहुत सुखद संयोग है कि 2 उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आज पंचायत का कमान उन 2 व्यक्तियों के पास है। प्रोफेसर अमरनाथ गिरी हिंदी के व्याख्याता हैं और अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और एक और संयोग है बहुत अच्छा, वो भी है, हम भी केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो आप बताए ही हैं पहले, तो एक ये है। दूसरा ये संयोग है कि हम दोनों में से कोई एकदम, मतलब कि जो आधुनिक युग में पीने पिलाने वाले आदमी हैं, कसेली खाने वाले भी नहीं, कसेली भी खाने, नशा से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। एक समानता ये है। दूसरी समानता है कि दोनों हम लोग अगल बगल के ही रहने वाले हैं,
तो बहुत सारी समानता, पूरा पंचायत आज हम दोनों में आस्था व्यक्त की है। अब ये न्याय के साथ विकास होगा, न्याय और विकास दोनों साथ साथ चलेगा इस पंचायत में, और जनता देखेगी अगले 5 साल में ये परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। वाह, जनता निश्चय ही आप पर भरोसा पहले ही कर चुकी है। जी, जी, अब जी। तो आप लोगों को दिखाना है। आखिरी जो मेरा प्रश्न है, यद्यपि आपने नशा पर बात किया है, मेरी इच्छा भी थी दोनों आदमी को बैठाकर एक बिहार में शराबबंदी पर मुझे इच्छा है, जो बहुत गंभीर चर्चा हम लोग जी, करेंगे। जी, जी। लेकिन आज के इंटरव्यू में मेरा आखिरी जो प्रश्न है, शिवैसिनपुर की जनता में अपार खुशी है। जी जी इस प्रकार की खुशी है जो उनकी खुशी लगता है आसमान से बाजी लगा लिया है। जी हाँ। तो आपकी ओर सभी जनता टकटकी लगाकर देख रही है। आगामी पीढ़ी एवं शिवैसिनपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये 15 वर्षों के कुशासन, अन्याय और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त आ चुकी थी और इससे मुक्ति मिली है, इसीलिए उत्साह दोगुना है। जनता का इतना अपार उत्साह और अपार स्नेह मिला है। हम ये संकल्प लेते हैं कि जनता की अपेक्षाओं पर पूरा पूरा खरा उतर सकें। चुनाव के समय जो हमने वादा किया है, उन सभी वादाओं को हम पूरा करें, इसके लिए हम जी जान कोशिश करेंगे। और अगले 5 वर्ष में हम ये बताएंगे कि जनता के सब जितने भी हमारे द्वारा कही गई बातों को हम पूरा करके जनता को दिखाएंगे और एक आदर्श पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। वाह मनोज जी, आपकी यह ऊर्जस्वित बात को देखकर मुझे कविता से अपनी बात को समाप्त करना पड़ रहा है। आप वो चिराग हैं जिससे तूफान जलता है, अपने शिवैसिनपुर पंचायत के खातिर सीना तान चलते हैं। आपको रोक सकेगा क्या कोई जग में, आप बसा के सीने में शिवैसिनपुर गांव चलते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। मनोज जी, आप DKP न्यूज़ पर आए, इसके लिए आपको हम हृदय की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए धन्यवाद।